हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी के प्रैक्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने जो इसका प्रैक्टिकल्स का नाम है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी जो प्रैक्टिकल्स फाइल है उस प्रैक्टिकल्स फाइल के ऊपर आपको हेडिंग डाल लेनी है, क्योंकि अपन जो मुर्गी है उसके भ्रूण का एनालाइज करने जा रहे हैं या उसका अवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं कि क्या क्या अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लीजिए मुर्गी के भ्रूण का 48 घंटे की अवस्था। तो ये हेडिंग डाल लीजिए। इसके अंदर इस 48 घंटे वाली अवस्था में इसकी क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है वो चीज़ें अपन इसमें लिखेंगे। तो पहली चीज़ें, मुर्गी के भ्रूण की 48 घंटे की अवस्था में आडी रेखा, प्राइमरी स्टेक्स, पृष्ठ रज्जु, तंत्रिका प्लेट तथा प्रारंभिक काल दिखाई देते हैं। आडी रेखा का निर्माण पूर्ण हो जाता है एवं हस्टन पृष्ठ की शीर्ष कोशिकाएं पृष्ठ रज्जु का निर्माण कर प्रारंभ कर देती है। पृष्ठ रज्जु लंबी होकर लगभग स्पष्ट दिखाई देती है, अतः इस स्पष्ट दिखाई देने की अवस्था भी कहते हैं। पृष्ठ रज्जु के शीर्ष भाग में तंत्रिका प्लेट का विकास हो जाता है। तंत्रिका प्लेट को ठीक सामने प्रोपेशन का विकास हो जाता है। इसके पश्चात में इसका जो सिक्स्थ पॉइंट आता है तो भ्रूण की पारदर्शी क्षेत्र तथा परिधि क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट आता है आदिम रेखा धीरे धीरे आकर कम होती जाती है। इसके पश्चात में आपको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम आप बना लीजिए ध्यानपूर्वक। इधर देखिए मैंने डायग्राम बनाया है मुर्गी के भ्रूण की 18 घंटे की अवस्था। जो 18 घंटे की अवस्था होती है उसके अंदर जो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उस चीज़ों को मैंने डायग्राम में दर्शा दिया है। आप भी ये डायग्राम बना लीजिए। इसके अंदर प्रत्येक चीज़ को मैंने एरो करके दर्शाया है कि क्या क्या चीज़ इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, कौन सी चीज़ क्या है, कैसी चीज़ तंत्रिका प्लेट को दिखाई दे रही है, पृष्ठ जो दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो प्रत्येक चीज़ को मैंने एरो करके दर्शाया हुआ है कि ये चीज़ इसमें दिखाई दे रही है और वो डायग्राम मैंने ध्यानपूर्वक बनाया। तो आप भी ये डायग्राम ध्यानपूर्वक बना लीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मुर्गी के भ्रूण की 24 घंटे की अवस्था। तो हेडिंग डाल लीजिए मुर्गी के भ्रूण की 24 घंटे की अवस्था। इसमें लिखिएगा आप, पहला है तंत्रिका तंत्र एक ऐसी छोटी गहरी गर्त के रूप में सिरे तो मध्य को प्रकट होते हैं और ये सिरे एवं पुंज को और वृद्धि करते हैं। सेकंड है पृष्ठ रज्जु स्पष्ट नली के रूप में तंत्रिका खांच की नीचे स्पष्ट दिखाई देती है। आधी खांच पूर्ण खांच के तक फैली दिखाई देती है। आधी खांच पर लगभग पूर्ण हो जाती है। इसका नेक्स्ट है, इस प्रकार से आपको ये वाला लिख लेना है। इसके पश्चात आगे आता है पारदर्शी एवं अपारदर्शी क्षेत्र में मिलने से स्थान पर रक्त कणिकाएं दिखाई देती है जिससे रुधिर कोशिकाएं बनती जाती है। नेक्स्ट इसमें एंडोडर्म से उत्पन्न हुए पारदर्शी तक नलिकाओं के समान रचना बनाता है जिसका भाग अंग मात्र कहते हैं। भव्य आंत बाहर की ओर स्थित पीतक यह मानवीय नेत्र की तरफ ओर खुलती है। इसके पश्चात में आता है इसका डायग्राम। तो इसका डायग्राम आप लिखिए, मैंने हेडिंग डाल के मुर्गी के भ्रूण की 24 घंटे की अवस्था ये डायग्राम बना रखा है। इसमें जो जो चीज़ मुर्गी के भ्रूण की 24 घंटे की अवस्था के अंदर मैंने जो सारी चीज़ें इसमें बताई, इसमें जो चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है उस चीज़ को मैंने डायग्राम के द्वारा दर्शा दिया और प्रत्येक चीज़ को एरो करके बताया हुआ है कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है। तो आपको ध्यानपूर्वक ये वाली चीज़ या ये वाला डायग्राम बना लेना है। देखिए मैंने इसमें प्रत्येक चीज़ को एरो करके दर्शाया हुआ है कि ये वाली चीज़ यहाँ है, ये वाली चीज़ यहाँ है। तो प्रत्येक चीज़ को मैंने इसमें बनाया है। तो आप भी उसी प्रकार से आप इस डायग्राम को बना लीजिए। और जो मुर्गी की 24 घंटे की जो अवस्था है उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई देती है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें दर्शा दी है। इसके पश्चात अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट जो अवस्था है उस पर चलते हैं। थर्ड है मुर्गी के भ्रूण की 33 घंटे की अवस्था। तो इस 33 घंटे की अवस्था में जो चीज़ें मुर्गी के भ्रूण में दिखाई देती है या निर्माण हो जाता है उन चीज़ों को अपन लिखेंगे। तो पहला है मस्तिष्क क्षेत्र में 3 गांठदार रचनाएं दिखाई देती है, क्रमशः अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क व प्रमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क के रूप में निरूपित करते हैं। पहला है, सेकंड पॉइंट लिखा है अग्र मस्तिष्क के पार्श्व में वृद्धियों के रूप में चूक आसद दिखाई देते हैं। इसके पश्चात में इसके 12 जोड़ी सोमाइटस पाए जाते हैं जिसमें समांतर को पहचाना जा सकता है। सोमाइटस के मध्य तंत्रिका तंत्रता पृष्ठ रज्जु दिखाई देता है। अग्र आंत्र में वृद्धि के अलावा कई परिवर्तन होता है। मध्य आंत्र एवं पूर्व आंत्र बन जाती है। पश्च आंत्र एवं गुहा के रूप में पुच्छ वलन में दिखाई देती है। इसके पास अगला पॉइंट है सेमेटोमीटर एक स्पेलोमीटर का निर्माण होता है। हृदय एवं धमनियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है मध्य ओल्फोया मिंजावेट्रा सिरा विकसित हो जाती है। आदिम रेखा की लंबाई घट जाती है। तो इस प्रकार से आपकी जो ये मुर्गी के भ्रूण की 33 घंटे वाली अवस्था है इसके अंदर मैंने जो चीज़ें
ध्यानपूर्वक दिखती है उसके बारे में मैंने इसमें बता दिया है। इसके पश्चात आता है इसका डायग्राम। तो डायग्राम देख लीजिए आप, मुर्गी के भ्रूण की जो 33 घंटे की जो अवस्था है उस अवस्था के अंदर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है। और डायग्राम बनाने के पश्चात में इसमें देखिए जो चीज़ें हाईलाइट हो रही है, जो चीज़ें उभर कर ऊपर दिखाई दे रही है, उन सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर एरो से दर्शा दिया है क्या क्या चीज़ें ऊपर दिखाई देती है। तो आप भी इस सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक बना लीजिएगा, कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें ध्यानपूर्वक दिख रही थी उन सारी चीज़ों को मैंने बना दिया है। इसके पश्चात में आपको ये सारी चीज़ें लिखी लेनी है। 33 घंटे की जो अवस्था है इसके अंदर मैंने जितनी भी अवस्थाओं के अंदर, इस अवस्था के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई देती है वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बता दी है, और जो बाकी है वो मैंने डायग्राम में लिख दी है। जो भी अवस्था है वो डायग्राम में आपको शो कर देनी है। इसके पश्चात में आपको नेक्स्ट पे चलता है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो अवस्था आती है उस अवस्था पे लिखेंगे आप, चौथा पॉइंट डालेंगे और उस नेक्स्ट अवस्था का नाम लिख लीजिए आप एक प्रकार। तो उसका जो नाम है वो है, हेडिंग डाल लीजिए आप नंबर 4, मुर्गी के भ्रूण की 48 घंटे की अवस्था। तो इसमें लिखेंगे आप मुर्गी के भ्रूण की 48 घंटे की जो अवस्था है इसके अंदर लिख लीजिए आप, इस अवस्था में अम्लीय आगमन या मरोड़ अमरस दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण में द्विजातीय सम्मिति नष्ट हो जाती है। सेकंड है, मस्तिष्क के अग्र व मध्य पश्चिम भाग माइलोडेजिस वो भाग स्पष्ट विभक्त हो जाते हैं। पारदर्शी भाग दुगने आकार का हो जाता है। इसके रुधिर जालक परिवर्तित हो जाते हैं। पारदर्शी को दिए गए वांछिताएं विभेदित दिखाई देती है। औरतें मध्य आंत्र अंदर की ओर गुहित होती है एवं विभिन्न भाग बनाती है। ग्रसनी के पासों में 3 छोटी पेनिफिल ब्राउन घन जाते हैं, ये ब्रोकनियल कलेक्ट बनाते हैं। इसके बाद है, ग्रासिकाएं पीछे मध्य आंत्र सुस्पष्ट दिखाई देती है और पित्ताशय एवं अन्य ग्रंथियों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है, हृदय में घर बन गए व नीले धमनियों व कोटरे क्षेत्र में विकसित हो जाती है और ये चमकीली खोड को विकास हो जाती है। इसके बाद आता है, सर्वग्रत भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट्स की संख्या 25 जोड़ी हो गई है और आधी रेखा कटकर एक छोटी प्लेट्स की भांति हो गई है। इसके पश्चात आता है इसका डायग्राम। तो डायग्राम देख लीजिएगा आप, जिस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया है आप डायग्राम बना लीजिएगा। तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लिखिएगा आप, मुर्गी के भ्रूण की 72 घंटे की अवस्था। तो इसके अंदर लिखेंगे आप, इस अवस्था में भ्रूण में मरोड़ एवं आनमन आदि चढ़ जाते हैं। अपाल के आनमन में एक ग्रीवा का आनमन होता है। पृष्ठीय आनमन भ्रूण को मध्य आनमन कहते हैं। भ्रूण के पश्च आवरंत को भी मोड़ता है। हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र ठीक से स्थापित हो जाते हैं एवं आंतरिक चाप की विकसित हो जाते हैं। स्फुटों में पिक्स बन जाते हैं व आर्क गतिक विकसित हो जाते हैं। अग्र एवं पश्च पादों में मूलभाग स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसकी संख्या 35 जोड़ी हो जाती है और मय देख अवतल हो जाते हैं। तो इसके पश्चात में जो आपका जो डायग्राम आता है वो डायग्राम है भ्रूण की 72 घंटे की अवस्था का जो डायग्राम। तो आप इस प्रकार से, जैसे मैंने डायग्राम उस प्रकार से आप भी ये डायग्राम बना लीजिए। भ्रूण की जो 72 घंटे की अवस्था है उसके अंदर देखिए मैंने ये डायग्राम इस प्रकार से बनाया है। तो आप भी ध्यानपूर्वक के डायग्राम बना लीजिएगा। ये डायग्राम बनाने के पश्चात जो आपका प्रैक्टिकल से वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें। मित्रों, सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।